कलिकाल कल्पतरु 20वीं शताब्दी के युग प्रवर्तक अभिधान राजेंद्र कोश के रचयिता विश्व वंदनीय प्रातस्मरणीय श्रीमद विजय राजेंद्र सुरेश्वर जी महाराज साहब के पर शिष्य एवं परम पूज्य व्याख्यान वाचस्पति श्रीमद विजय यतीन्द्र सुरेश्वर जी महाराज साहब के अंतिम शिष्य रत्न परम पूज्य आगम दिवाकर श्रवण सूर्य पूज्य मुनिराज श्री लक्ष्मण विजय जी महाराज साहेब मालवा अंचल के अंदर विचरण करते हुए उस रतलाम नगर की धन्य धरा पर पधारे। रतलाम के समीप एक करमदी नाम का तीर्थ है, जहाँ शत्रुंजय अवतार आदिनाथ भगवान विराजमान हैं। उनके दर्शन करने का अवसर मिला। पूज्य गुरुदेव उसी उपाश्रय के अंदर विराजमान थे। मैं उनके समीप पहुंचा, उनका आशीर्वाद लिया और उन्होंने एक अज्ञान को, एक अबुझ को और एक ज्ञान रहित आत्मा को उन्होंने उपदेश दिया, मुझे समझाया, ज्ञान दिया और मेरे भीतर वैराग्य को जन्म दिया। और 1971 के अंदर मैं उनके साथ विहार करके अनेक मालवा के विचरण करते हुए मैं कुशलगढ़ चातुर्मास किया। निरंतर उनके सानिध्य में रह करके मैंने ज्ञान की साधना की और 1973 के अंदर झाबा जिला अंतर्गत लक्ष्मणी तीर्थ के अंदर मुझे 1973 के अंदर संन्यास दिया गया। संन्यास प्राप्त करने के बाद पूज्य गुरुदेव ने मुझे सरस्वती देवी की आराधना करवाई और सरस्वती देवी की आराधना करवा करके मेरे भीतर ज्ञान की ऊर्जा को उन्होंने प्रकट किया। और फिर मैंने अपने जीवन में ज्ञान दर्शन चारित्र की आराधना करते हुए समय को व्यतीत किया। परम पूज्य गुरुदेव अचानक जो है 1984 में देवलोक हो गए और उसके पश्चात सारी भार मेरे ऊपर आया और हमने जो है इंजिन शासन की सेवा के अंदर लगे रहे। ऐसे करते कर रहे अनेक शासन प्रभावना के कार्य किए, अनेक संस्थाओं का निर्माण करवाया। 49 वर्ष पूर्ण हुए, 50 में प्रवेश करने जा रहे हैं। ये संयम जीवन जो मुझे मिला है और इसमें जो कुछ भी मैंने पाया है ये पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से मिला है। और आज भी मैं 18 घंटे जिन शासन की सेवा के कार्य में मैं रत रहता हूँ। उसी के साथ साथ में अनेक लोग यहाँ पर आते हैं मेरे पास, उनके जीवन की समस्याओं को सुनता हूँ, उनका निराकरण करता हूँ और उन्हें देव गुरु धर्म से जोड़ने का प्रयास करता हूँ। ये 50 वर्ष पूर्ण करके 5वें वर्ष में प्रवेश करने जा रहा हूँ। मुझे चतुर्विशीषण का आशीर्वाद मिले ताकि मैं अपने जिन शासन की और गुरु गति की उन्नति के अंदर संपूर्ण रूप से जो जीवन बचा है वो पूर्ण रूप से समर्पित भाव से श्रद्धा से मैं सेवा करता रहूं। अभी इन्हीं मनोभावना के साथ आप सभी लोगों के आशीर्वाद की आकांक्षा रखता हूं। लेखेंद्र सूरी गुरुवर को हम शीश झुकाते हैं, हम शीश झुकाते हैं। जिन शासन के को ही नूर की महिमा गाते हैं, हम महिमा गाते हैं। गुरु लेखेंद्र को भाव से करे वंदना, भाव से करे वंदना। आज चलते चलते आपका संयम जीवन का 49 वर्ष पूर्ण होकर के 50वें वर्ष के अंदर आप प्रवेश करने जा रहे हैं। और ये 50 वर्ष के अंदर आपने जिन शासन की इतनी सेवा और अभिवृद्धि की है और शासन सेवा के कार्य करते करते आप जन जन के आस्था के केंद्र बन गए
और आस्था के केंद्र बनकर के आपने अनेक धर्म कार्य किए हैं। और उसी धर्म कार्य के अंदर 2009 के अंदर पालीताना महातीर्थ के अंदर आपने चतुर्मास 5000 व्यक्तियों का चातुर्मास कराया। वो चातुर्मास अद्भुत था, दिव्य था और आनंदकारी था। आपने वीरों की तरह इस संयम को पालन किया है और संयम को पालन करके आप आज 49 से 50 के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। आगे भी आपका ये जिन शासन की सेवा करते रहे, कार्य करते रहे और आगे बढ़ते रहे, ये हमारी मंगलमय कामना है। शुभकामनाएं। मेरे गुरुवर बड़े महान है, जिन शासन की शान है, ज्ञानी गुण के निधान, हम भक्तों के भगवान। पूज्य गुरुदेव के मंगलिक में इतनी ताकत है कि वह अंधे को आंखें प्रदान कर दे, बेरे को सुनने की क्षमता प्रदान कर दे, क्योंकि यह अनुभव हमने देखा है। जब नाथदा 2015 में नाथदा में चातुर्मास चल रहा था, 9 मंगलिक में भीड़ अमूढ़ हो रही थी और जब पूज्य गुरुदेव ने पहली मंगलिक प्रदान करी तब पूज्य गुरुदेव ने एक ही बात कही थी, ते रोग शोक निवारण रिद्धि सिद्धि प्रदायका। ऐसी महामंगलकारी महामंगलिक अगर किसी व्यक्ति ने नो सुन ली तो उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। एक लड़की 13 साल की लड़की जो कान से सुन नहीं सकती थी, उसने 9 मंगलिक पूर्ण करी और 9वीं मंगलिक में हमने चमत्कार देखा। वह स्टेज पे आई, हम सब आश्चर्यचकित हो गए उस बात को सुनकर कि उसकी सुनने की क्षमता वापस आ गई। एक बात मेरे अभी भी जहन में है, जब पूज्य गुरुदेव जब मंगलिक प्रदान करते हैं तो एक मंत्र देते हैं, देवी माम रक्ष पद्मे का। जब वह व्यक्ति घर से जब निकले तो वह 9 बार 18 बार 27 बार 54 बार उस मंत्र को बोले। तो नाथदा जंक्शन में हम जहाँ ठहरेंगे उससे जस्ट पास में वह परिवार उज्जैन घूमने गया और उज्जैन से जब वापस आ रहा था तो भयंकर एक्सीडेंट हुआ। हमें लगा कि उसमें कोई बचा नहीं होगा, किंतु गुरु की मेहर और प्रभु की आशीर्वाद उन्हें मिला। वह सकुशल सब घर पधारे। जब मैंने उनसे बात करी, जब वो हमारे पास मिलने आए, जब हमने उनसे बात करी तो उन्होंने कहा, गुरुदेव मैंने आपका ही मंत्र उच्चारण करा और उस गाड़ी में बैठा, देवी माम रक्ष पद्मे का, और हम आपकी कृपा से सकुशल यहाँ आ गए हैं। ऐसे ऐसे मंगलिक महामंगलकारी मंगलिक के चमत्कार हमने देखे हैं। ऐसे ऐसे पूज्य गुरुदेव के इतिहास सर्जक कार्य हमने देखे। 2013 से मुझे गुरुदेव के पास में रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और उस पूज्य गुरुदेव के चरणों में जो मैंने गुरुदेव के समीप रहने का सौभाग्य और जो उनको जाना है, पहचाना है, अद्भुत अलौकिक पूज्य गुरुदेव का कोमल हृदय। और ऐसे गुरु को मैं आज सहृदयता विनम्रता पूर्ण पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि वंदन करता हूं कि हे गुरुदेव, आप शतायु बने, निरोगी बने और जन कल्याण के जो कार्य आप कर रहे हैं वह सदैव करते रहें। इसी मनोकामना और मंगल भावनाओं के साथ पूज्य गुरुदेव के पुनः चरणों में कोटि कोटि वंदन। और 50वें दीक्षा दिवस के उपलक्ष्य में पूज्य गुरुदेव को पुनः पुनः बारंबार वंदना वंदना। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। राष्ट्र संत श्रीमद विजय लेकेंद्र शेखर विजय जी महाराज साहेब के 49 संयम पर्याय के 49 वर्ष पूर्ण होने के जा रहे और 50वें वर्ष में प्रारंभ कर रहे हैं। गुरुदेव, आप हमेशा हंसते मुस्कुराते रहना, जिन शासन की सेवा में अभिवृद्धि करना और लक्ष्मण विजय जी महाराज साहेब के फुलवारी के फूल बनके खिलते रहना और हम पर हमेशा कृपा दृष्टि बनाए रखना, यही हमारे अंतर दिल की यही आरज़ू है। जय जिनेंद्र। पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि वंदन।
गुरुदेव, आप 49वें वर्ष पूर्ण होकर 50वें वर्ष में प्रवेश करने जा रहे हैं और मैं आपका गुणगान करने के लिए कुछ नहीं है मेरे पास में, मैं असमर्थ हूँ। लेकिन आपके आशीर्वाद से जो भी मेरे को बेशब्द बोलने मिला है तो मेरी बहुत खुशी है। आप प्रतिमा संपन्न हो, इतिहास के सर्जन हो, वचन सिद्ध हो और शासन की सेवा करते रहो। इन्हीं मंगल कामना के साथ आपको शुभकामना करता हूँ। परम पूज्य शासन दिवाकर इतिहास सर्जक कोकण केसरी मुनिराज श्री लेखेंद्र सुरेश्वर जी महाराज साहब के स्वर्ण दीक्षा जयंती पर्व हमारे सामने आया है। इस पावन प्रसंग पर आपके संयम जीवन की उत्तरोत्तर अभिवृद्धि की अभिलाषा मनोकामना करती हूँ। आपके जीवन की सबसे बड़ी एक प्रेरणा है गुरु भक्ति और चरम आस्था एवं नरम स्वभाव। आप जहाँ भी जाते हैं वहाँ मंगल हो जाता है। आप जहाँ भी अपने चरण भी रखते हैं वहाँ से अमंगल पलायन हो जाता है। आप बहुत सरल आत्मा हैं। आपके पास कोई भी आता है रोता हुआ व्यक्ति, वह हंसते हुए ही जाता है। और इसी मंगल कामना के साथ आप सुदीर्घायु हो, यशस्वी हो और जीवन व्यतीत ऐसे ही करे। यही वंदना अभिवंदना हमारी। श्री लक्ष्मण विजय मुनिराज जिनके गुरु कहते हैं, हाँ गुरु कहते हैं। जिन शासन के को ही नूर की महिमा गाते हैं, हम महिमा गाते हैं। अंकेश्वर पार्श्वनाथ भगवान के चरणों में नमन। दादा गुरुदेव श्रीमती जय राजेंद्र सुसर जी महाराज साहब के चरणों में नमन। मेरे दीक्षादाता परम उपकारी गुरुदेव श्री लेखेंद्र सुसर जी महाराज साहब के उन दीक्षा संयम जीवन के 49 वर्ष पूर्ण कर 50 वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। गुरुदेव आप स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे, मस्त रहे। विचक्षण वाचस्पति प्रखर वक्ता ज्ञान दिवाकर मेरे परम दीक्षादाता गुरु आचार्य देवेश श्रीमद विजय लेखेंद्र सुरेश्वर जी महाराज साहेब, जिनके जीवन में अनेक गुण हैं, करुणा, सहिष्णुता, सरलता, पवित्रता आदि ऐसे गुणों से जिनका जीवन अनेक गुणों से सुशोभित है, जिनका प्रत्येक अक्षर अनेक गुणों से सुशोभित है। लेखेंद्र सुरेश्वर जी महाराजा लेखन कार्य में दक्ष थे, खरे जिनमत की परूपणा करने वाले, दया से परिपूर्ण करुणा की मूर्ति, सूर्य की भांति ज्ञान का प्रकाश करने वाले, रीति रिवाजों से परे आत्म साधना में डूबे हुए, स्वर से ईश्वर की प्राप्ति करने वाले, रजो हरण से कर्म मल को दूर करने वाले, जिन मार्ग की साधना में लगे हुए, माँ महावीर के शासन का श्रृंगार करने वाले, हाँ हाथी की तरह निर्भय होकर शान से जीने वाले, राजानी महाराजा पद को प्राप्त करने वाले, जिनागमों की अप्रमद भाव से सेवा करने वाले। मैं अंत में यही कहना चाहूंगी कि शब्द में समाये नहीं ऐसे वो महान, कि शब्द में समाये नहीं ऐसे वो महान। ऐसे कैसे करूं मैं गुरु तेरा गुणगान, कैसे करूं मैं गुरु तेरा गुणगान। आचार्य देवेश श्रीमद विजय लेखेंद्र सुरेश्वर जी महाराज साहेब को संयम जीवन के उन 50वें वर्ष पूर्ण करने पर एवं 50वें वर्ष में प्रवेश करने के लिए मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। जय गुरुदेव। वड़ियार प्रदेश की परम पावनीय भूमि पर बसा तेलोक्य शाश्वत जगत प्रसिद्ध शंखेश्वर महातीर्थ के समीप शंखेश्वर अहमदाबाद हाईवे रोड पर स्थित शंखेश्वर महातीर्थ से 13 किलोमीटर दूर जे जगत के इतिहास में सर्वप्रथम बार अद्भुत अनूठा अलौकिक 1008
पारसनाथ जिन मंदिर का निर्माण पूर्णतः हो चुका है, जैन जगत के इतिहास में सर्वप्रथम बार इतना भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। ये मंदिर का जो निर्माण हुआ, ये हमारे जीवन का एक संकल्प था। 2013 में हमने इस पार्श्व पद्मावती गौशाला नागेश्वर धाम में हमने 500 लोगों को शंखेश्वर पारसनाथ भगवान के अष्टम तप की आराधना करवाई थी। तीसरे दिन अंतरंग के अंदर अर्धरात्रि में एक स्फुरना हुई कि इस स्थान के ऊपर 1008 पारसनाथ भगवान का मंदिर बनना चाहिए। एक देव शक्ति का हमें आभास हुआ और हमने अपने मन में संकल्प ले लिया कि 1008 पारसनाथ भगवान का मंदिर हमें बनाना है, क्योंकि हमारे आदिनाथ से लगा करके महावीर पर्यटक 24 तीर्थंकर हुए। उन 24वें तीर्थंकर के अंदर पारसनाथ भगवान के 1008 नाम हमारे शास्त्रों के अंदर, ग्रंथों के अंदर पाए जाते हैं। हमने सारे क्षेत्र के अंदर हमने देखा कि कहीं पर भी 1008 पारसनाथ भगवान का मंदिर नहीं है। और पारसनाथ भगवान का जो इतिहास है, इसको सदा कायम करने के लिए ये नाम अमर रहे, अक्षुण्य रहे, शाश्वत रहे और ये लगे कि पारसनाथ भगवान के 1008 नाम है, उनकी स्मृति हमारे को बनी रहे। इस दृष्टि से लेकर के हमने ये भव्य और दिव्य मंदिर का निर्माण किया। सन 2018 के अंदर हमने इसका दिसंबर महीने में शिलान्यास किया। 2019 के अंदर हमने यहाँ पर जो है पुनः दूसरा शिलान्यास किया, परंतु ये मंदिर अतिशीघ्र बनाने का हमारा इरादा था, हमारी भावना थी। परंतु प्रकृति आपदाएं, महामारी जैसा दौर 2 वर्ष तक चला 20 और 21 के अंदर, तो हमारा ये मंदिर की जो गति जिस प्रकार से बननी चाहिए थी नहीं बन पाई और इस गति के अंदर अवरोध आ गया। परंतु फिर भी हमने कम समय के अंदर ये विशाल मंदिर निर्माण किया है और अब ये निर्माण पूर्ण रूप से हो चुका है। यहाँ पर नागेश्वर पारसनाथ भगवान मूल नायक हैं। दादा गुरुदेव राजेंद्र सुरेश्वर जी महाराज का गुरु मंदिर है। नाकोड़ा भैरव देव का मंदिर है। राज राजेश्वरी माँ भगवती पद्मावती का विशाल मंदिर है और जगत जननी माँ अंबिका का भी यहाँ मंदिर है। ये 5 विशाल मंदिर हैं और 1008 यहाँ पर छत्री, जिनको देवली कहा करते हैं, वो देवली यहाँ पर बनाई गई है और ये निर्माण अब जो है अपनी पूर्णाहुति की ओर चल रहा है। अभी यहाँ 5 मंदिर, साथ में 1008 देवली, इनका फर्श वगैरह टोटलिंग काम हो चुका है। अब शीघ्र ही यहाँ पर मुख्य गेट का भी निर्माण हम प्रारंभ कर रहे हैं और आने वाले 2023 में इस मंदिर की एक भव्य प्रतिष्ठा कराने का हमारा संकल्प है। परंतु हम तभी कराएंगे
कि जब यह मंदिर पूर्णतः निर्माण हो चुका होगा, कोई प्रकार का निर्माण कार्य नहीं होगा, अन्यथा दूसरे भी इसको डेकोरेशन करने के लिए, इसकी भव्यता को बढ़ाने के लिए अनेक प्रकार के आधुनिक यंत्रों के द्वारा इस मंदिर को लाइटिंग के द्वारा इसकी साज सज्जा की जाएगी, ताकि संकेश्वर में आने वाले जितने भी लोग हैं, यात्रालु है, वे सब यहाँ से गुजरे तो 1008 पारसनाथ भगवान के दर्शन करने के लिए, यहाँ से दर्शन करने के लिए आए। यहाँ एक धर्मशाला का भी निर्माण किया जाएगा, विशाल भोजनशाला का भी निर्माण किया जाएगा। और यहाँ पर अभी जो प्रवृत्ति चल रही है, यहाँ पर साधु साधी भगवान 1500 से 2000 के बीच में आते हैं, उनका वियावच्च गोचरी पानी की व्यवस्था सन 2006 से अभी तक 2022 तक चल रही है। हजारों साधु साध्वी का लाभ यहाँ मिलता है। और यहाँ 2 उपाश्रय बनाए गए, एक साधु भगवंतों के लिए, एक साध्वी भगवंतों के लिए बनाए गए हैं। और वियावच्च और सेवा के लिए एक छोटी सी भोजनशाला का निर्माण हो चुका है। उसी के साथ साथ के अंदर यहाँ भगवान महावीर के द्वारा उपदेशित अहिंसा परमो धर्म के सिद्धांत और भारतीय संस्कृति के मूल सिद्धांत दया धर्म के मूल को ध्यान में और लक्ष्य में रख करके यहाँ पर एक गौशाला बनाई गई है, जो 2005 से यहाँ चल रही है। इस गौशाला के अंदर जो बीमार है, रुग्ण पशु है, उनको यहाँ पर लाया जाता है और यहाँ उनकी सेवाएं की जाती है। अभी वर्तमान के अंदर हमारे यहाँ पर 150 गायों का यहाँ पर जो है गौशाला में विद्यमान है। ऐसे यहाँ की प्रवृत्तियाँ चल रही है। साथ साथ के अंदर गरीब असहायों को भी यहाँ सहायता प्रदान की जा रही है। यहाँ पर शिक्षा के क्षेत्र में भी काम चल रहा है, सेवा के क्षेत्र में भी काम चल रहा है और धर्म के क्षेत्र में भी काम चल रहा है। सभी क्षेत्रों को ध्यान में रख करके यहाँ सारी प्रवृत्तियाँ चल रही है। और ये एक ऐसा मंदिर बन रहा है जो हमारे जैन जगत की यश कीर्ति और यशोगाथा को दिगंतर के अंदर फैलाएगा। शंकेश्वर पारसनाथ प्रभु की असीम कृपा, दादा गुरुदेव राजेंद्र ऋषि का आशीर्वाद और हमारे परम पूज्य लक्ष्मण विजय जी महाराज साहब का आशीष से इतना बृहत ये कार्य यहाँ संपन्न हुआ है और ये हो रहा है। इसमें हमारा कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी है हमारे गुरुओं का आशीर्वाद से इतना बड़ा कार्य हुआ है। मैं सोच भी नहीं सकता हूँ कि मेरे हाथों से इतना विशाल काम होगा। अब ये काम अब आगे बढ़ रहा है। धीरे धीरे इसका निर्माण पूर्ण करके एक जैन जगत के इतिहास के अंदर एक नया इतिहास जोड़ा जाएगा। यहाँ पर भगवान महावीर के 2500 सालों के इतिहास के बाद पहली बार यहाँ पर 1500 जिन बिंबों की अंजनशाला का प्रतिष्ठा महोत्सव का भव्य दिव्य अलौकिक अद्भुत आयोजन यहाँ पर किया जाएगा, जो इतिहास के अंदर स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा। ऐसा एक एक इतिहास हम यहाँ पर बनाने जा रहे हैं। ये जो कुछ भी है ये हमारे श्री संघ के सहयोग से, हमारे गुरु भक्तों के सहयोग से यहाँ पर बन रहा है। आने वाले समय के अंदर अति शीघ्र इसकी प्रतिष्ठा की जाएगी और हजारों की जन मेदनी यहाँ पर उपस्थित रहेगी। हजारों जन मेदनी के बीच में इसकी प्रतिष्ठा महोत्सव होगा। हजारों गुरु भक्त आएंगे, साधु साधी भगवंत आएंगे और अद्भुत परमात्मा भक्ति का महोत्सव के साथ इस प्रतिष्ठा का कार्यक्रम रखा जाएगा। आइए, जब भी आप शंकेश्वर से निकलें तो जरूर जो है इस तीर्थ का अवलोकन करके दर्शन करके जरूर जाइएगा। सभी लोगों से हमारा आग्रह है कि जब भी शंकेश्वर आए तो इस तीर्थ पर जरूर आने की भावना रखें। इन्हीं भावों के साथ मैं अपने वक्तव्य को पूरा कर रहा हूँ। आइए चलिए चलते हैं, आने वाले समय का इंतजार करते हैं कि भव्य और दिव्य प्रतिष्ठा आप अपनी आंखों से निहारेंगे, हम भी देखेंगे, आप सब देखेंगे इन्हीं भावनाओं। शंकेश्वर का समीप यह पानवा गौशाला
पाश पद्मावती गौशाला का यह विशाल प्रांगण, और इस विशाल प्रांगण में यह 1008 पाशनाथ जिनालय, भव्य जिनालयों का यह निर्माण कार्य चल रहा है, जिसमें 1008 पाशनाथ प्रभु, मुख्य मंदिर नागेश्वर पाशनाथ प्रभु की खड़ी प्रतिमा और राजेंद्रश्री गुरुदेव का मुख्य मंदिर, माँ भगवती पद्मावती का मुख्य मंदिर, अंबिका देवी और नाकोड़ा भैरव का यह 5 विशाल मंदिर और 1008 देवरियों का यह पाशनाथ प्रभु का भव्य जिनालय का कार्य यहाँ पूर्ण की ओर चल रहा है। भव्य अति भव्य यह मंदिर है। आप जरूर 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 एक बार जब भी संख्या से पधारें, एक बार यहाँ जरूर पधारें, जरूर पधारें। संयम साधना की हुए वर्ष 50, गुरुवर लेखेंद्र के चरणों में कोटि वंदन बारंबार। पूज्य गुरुदेव को 50 वर्ष संयम साधना के पूर्ण होने पर खूब 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 अनुमोदना, खूब खूब बधाई। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई, संयम जीवन की बधाई। 50वें दीक्षा दिवस समारोह का आज ये मंगलमय कार्यक्रम समापन की ओर जा रहा है। मैं समस्त गुरु भक्तों को एक ही संदेश देना चाहता हूँ कि आप अपने जीवन में धर्म की आराधना करें, अपने जीवन के अंदर लोगों का उपकार करें, अपने जीवन को लोगों के लिए समर्पित करें, तन मन और धन देव गुरु धर्म के लिए हमेशा समर्पित रहें और वही समर्पित भाव आपका कल्याण करेगा। और इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ समस्त गुरु भक्तों को मेरी ओर से खूब खूब आशीर्वाद। इस कार्यक्रम में जिन्होंने सहयोग दिया, ऐसे हमारे मिग्रेन विजय जी, साथी जी, अनंत गुणाश्री जी, तरुण प्रवासी जी, अक्षय गुणाश्री जी, संकित गुणाश्री जी, सिद्धांत गुणाश्री जी, अक्षय भावित गुणाश्री जी, अमी वर्षाश्री जी आदि ठाणा ने जो भी इस कार्यक्रम में सहयोग दिया उसको पूर्णाहुति की ओर ले गए। और इस कार्यक्रम के अंदर जो सफलता मिली है, इन सभी लोगों का बहुत जो है सहयोग रहा। पार्श्व पद्मावती शक्तिपीठ के ट्रस्टियों का भी इसके अंदर बहुत सहयोग रहा। और जिस कार्यक्रम में जिन्होंने लाभ लिया उन सभी को मेरी ओर से खूब खूब आशीर्वाद। यही मंगल कामना के साथ खूब खूब आशीर्वाद। गुरुवर को हम शीश झुकाते हैं, हम शीश झुकाते हैं। जिन शासन के को ही नूर की महिमा गाते हैं, हम महिमा गाते हैं। जो त्रिस्तुतिक संग की बगिया महकाते हैं, बगिया महकाते हैं। माँ कमला के नंदन की गौरव गाथा गाते हैं, हम शीश झुकाते हैं। मेरे गुरुवर बड़े महान है, जिन शासन की शान है ज्ञानी गुण के निधान, हम भक्तों के भगवान। बचपन से ही जिसको लगी प्रभु भक्ति की लगन, हर दिन हर पल रहने लगा ध्यान में मगन। युवा वय में जब मिला श्री लक्ष्मण विजय जी का संग, गुरु का सानिध्य ऐसा मिला चढ़ा वैराग का रंग। दीक्षा लेकर साधु बनूं मैं मन में लिया ये ठान, जिन शासन पर जीवन अपना कर दूंगा कुर्बान। ज्येष्ठवदी छठ का शुभ दिन
स्वर्णिम अवसर है आया। अलीराजपुर में दीक्षा पाकर लेखेंद्र नाम है पाया। श्री लक्ष्मण विजय मुनिराज जिनके गुरु कहते हैं, हाँ गुरु कहते हैं। जिन शासन के को ही नूर की महिमा गाते हैं, हम महिमा गाते हैं। मेरे गुरुवर बड़े महान है, जिन शासन की शान है। ज्ञानी गुण के निधान, हम भक्तों के भगवान। गुरु आज्ञा में रहकर शासन के किए कई काम। आचार्य बनकर पाई राष्ट्र संत की उपाधि। महामांगलिक सुना के भक्तों की मिटाई व्याधि। नगर नगर मंदिर उपाश्रय का निर्माण कराया। जैन संघों के आपसी मतभेद को मिटाया। शंखेश्वर में पार्श्व पद्मावती सुंदर धाम बनाया। 1008 जिन मंदिर का कार्य प्रारंभ कराया। मुनि मृगेंद्र जिनके दिलबर संग में रहते हैं, संग में रहते हैं। जिन शासन के को ही नूर की महिमा गाते हैं, हम महिमा गाते हैं। मेरे गुरुवर बड़े महान है, जिन शासन की शान है। ज्ञानी गुण के निधान, हम भक्तों के भगवान। 50वां दीक्षा दिवस लाया गजब बहार। गुरु भक्तों के मन में देखो छाया हर्ष अपार। शंखेश्वर महातीर्थ में ये उत्सव है मनोहार। आषाढ़ सुद दशम दिन शुभवार है शनिवार। गुरु वंदना का ये प्रसंग है महोत्सव जोरदार। देश विदेश से भक्त आएंगे करते हुए जयकार। श्री अनंत गुणा साध्वी मंडल गुरुवर को देवे बधाई। मुनि मृगेंद्र के दिल में दिलबर खुशियाँ ही खुशियाँ छाई। देवेश गुरु की महिमा हम सबको सुनाते हैं, हम सबको सुनाते हैं। जिन शासन के को ही नूर की महिमा गाते हैं, हम महिमा गाते हैं। मेरे गुरुवर बड़े महान है, जिन शासन की शान है। ज्ञानी गुण के निधान, हम भक्तों के भगवान। मेरे गुरुवर बड़े महान है, जिन शासन की शान है। ज्ञानी गुण के निधान, हम भक्तों के भगवान।